Rahul Gandhi is no longer an MP. Breaking news which is coming in. Rahul Gandhi has been disqualified. Rahul Gandhi has been disqualified. Rahul Gandhi has been disqualified. And is member of the Lok Sabha. राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। 23 मार्च को सूरत कोर्ट राहुल गांधी जी को एक डिफेमेशन केस में गिल्टी मानते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई। अगर 30 दिन के अंदर अपील नहीं किया जाता है तो राहुल गांधी 2 साल के लिए जेल जा सकते हैं। कोर्ट की इस डिसीजन के 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी के पद से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, जिसके लिए शायद राहुल गांधी 2024 और 2029 की इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते राहुल गांधी जी को सूरत कोर्ट के द्वारा 2 साल की जेल की सजा सुनाया गया? क्या राहुल गांधी 2024 और 2029 की इलेक्शन नहीं लड़ सकते? अगर ऐसा होता है तो भारत के डेमोक्रेसी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? How many times the police is sent to my house? How many cases I have on me? Does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली में हुआ क्या था जिसके चलते राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाया गया। साल 2019 की लोकसभा इलेक्शन कैंपेन के दौरान राहुल गांधी जी 23 मार्च को कर्नाटक के कोलार में एक भाषण दे रहे थे। इस स्पीच में राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करते हुए बोलते हैं कि ज्यादातर चोर के सरनेम मोदी ही क्यों होता है? सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी जी के इस बयान के खिलाफ गुजरात के एक बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी राहुल गांधी जी के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल करते हैं। पूर्णेश मोदी जी का यहाँ पर कहना था कि राहुल गांधी जी उनके सरनेम मोदी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। इस कंप्लेंट को लेकर पूर्णेश मोदी सूरत कोर्ट जाते हैं और राहुल गांधी जी के ऊपर एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल करते हैं। डिफेमेशन यानी मानहानि का मतलब अगर कोई जानबूझ के किसी के रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करता है फॉल्स एलिगेशन लगा के। डिफेमेशन केस 2 तरह के होता है, एक होता है सिविल डिफेमेशन और दूसरा होता है क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल रॉन्ग डिफेमेशन में आपको सिर्फ मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन यानी पैसा देना पड़ता है और क्रिमिनल ऑफेंस डिफेमेशन में मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन के साथ जेल भी हो सकता है। तो पूर्णेश मोदी राहुल गांधी जी के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल किए थे, जिसके लिए 23 मार्च को सूरत कोर्ट राहुल गांधी जी को गिल्टी मानते हुए आईपीसी सेक्शन 499 एंड 500 के तहत 2 साल की जेल की सजा सुनाई और साथ ही 30 डेज की टाइम दिया जाता है हायर कोर्ट में अपील के लिए। कोर्ट की इस डिसीजन के 24 घंटे के अंदर 24 मार्च को लोकसभा सेक्रेटेरिएट एक नोटिफिकेशन रिलीज करता है जिसमें बोला जाता है कि राहुल गांधी जी के लोकसभा की मेंबरशिप को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि भारत का एक कानून है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट। इस एक्ट के अनुसार अगर किसी एमपी और एमएलए को 2 साल की जेल की सजा होती है तो वो अपनी पोजीशन से डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा और साथ ही वो अगले 6 साल तक आज ए कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन इस एक्ट में पहले एमपी और एमएलए की सीट इतनी आसानी से नहीं छीनती थी, क्योंकि इस एक्ट में पहले अपील करने के लिए 3 महीने की टाइम दी जाती थी। अगर 3 महीने के अंदर कोई एमपी और एमएलए हायर कोर्ट में अपील कर देता तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन इस इशू पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बोला जाता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे ही कोई एमपी और एमएलए को 2 साल की और उससे भी ज्यादा सजा होती है तो उसी वक्त वो अपनी पोजीशन से डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा और साथ ही अगले 6 साल तक वो कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए शायद राहुल गांधी जी 2024 और 2029 की लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे जब तक हायर कोर्ट इस जजमेंट के ऊपर पूरी तरह से स्टे ना लगा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी खुद को बचा सकते थे अगर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात मानते तो। दरअसल साल 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जजमेंट देते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऑर्डिनेंस प्रस्तुत करते हैं। इस ऑर्डिनेंस के अनुसार अगर किसी एमपी और एमएलए को सजा होती है तो इतनी जल्दी उसकी सीट नहीं छीनी जाएगी, उसको थोड़ा टाइम मिलेगा अपील के लिए। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी इस ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance.
लेकिन अब अगर राहुल गांधी 2024 इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे तो इसका भारत के डेमोक्रेसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। राहुल गांधी एक बड़े ऑपोजिशन लीडर है, अगर उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की कानून को भी हमें रेस्पेक्ट करनी होगी, हमारे देश में जो कानून बनी है उसको भी हमें फॉलो करना होगा। इस पूरी इंसिडेंट के बाद राहुल गांधी जी का रिएक्शन भी सामने आया है। राहुल गांधी जी महात्मा गांधी जी के एक कोट को ट्वीट करके लिखे, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने की साधन। इस पूरी इंसिडेंट को लेकर आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।